नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आपको बता दें, सीजेआई रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही है। लॉयर्स वाइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके घटना पर रिपोर्ट तलब करने और दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश की मांग भी की है। तो पीएम की सुरक्षा में चूक मामला। और दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुशील, क्या अपडेट है अभी आपके पास? आज देखिए चांदी, फिलहाल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच मामले की सुनवाई के लिए बैठ गई है, लेकिन अभी कोर्ट में कुछ मामले की मेंशनिंग चल रही है। उसके बाद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना एक मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। उसके बाद पीएम की सुरक्षा के मामले में सुनवाई शुरू की जाएगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि 5 से 10 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में जो चूक हुई है उस मामले की सुनवाई शुरू करेगी। चूंकि तमाम जो उन मामले से जुड़े हुए जो वकील हैं वो कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील हैं तुषार मेहता वो जुड़ गए हैं। डीएस पटवालिया जो पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सबसे पहले चीफ जस्टिस इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि ये पहला मामला है जो फिलहाल चीफ जस्टिस की कोर्ट में पहले लिस्ट किया गया है, यानी कि सबसे पहले आइटम के नंबर पर उसको लिया जाएगा। चूंकि एक जजमेंट सुनाना है चीफ जस्टिस को, उसके बाद मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। तो 5 मिनट के बाद चीफ जस्टिस चांदनी इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि पंजाब सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपना क्या कुछ स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में रखती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा चांदनी। बिल्कुल, क्योंकि ये भी है क्योंकि लगातार सवाल जो है पंजाब सरकार को लेकर खड़े हो रहे हैं कि जब पीएम मोदी जब जा रहे थे तो वहां पे उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये है, यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसको लेकर जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, देखिए चांदनी, कांग्रेस की अगर बात करें तो देखिए कांग्रेस की फिलहाल दोहरा चेहरा सामने निकल कर आया। कल ये बताया गया मुख्यमंत्री पंजाब के द्वारा कि उन्हें फिलहाल आला कमान की तरफ से ये कहा गया है, यानी कि सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुआ है उसको लेकर जो भी अधिकारी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये पूरी जो घटना है जिसपे सोनिया गांधी का रिस्पॉन्स आया है चांदनी, वो लगभग 24 घंटे के बाद आया है। तो निश्चित रूप से जिस तरह देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, कुछ जगह हवन किया गया, कुछ जगह जाप किया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस ये बेहतर समझ रही है कि अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, यानी कि राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में कोई चूक नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद चन्नी की तरफ से यह बयान आ रहा है कि उस पूरे मामले में जो इंक्वायरी है वो इनिशिएट करेंगे, जो सख्त जो कार्रवाई होगी अधिकारियों के खिलाफ वो उठाया जाएगा कदम। तो ये फिलहाल कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से स्टैंड इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह स्थिति बदली हुई है, तमाम लोगों में रोष है, बीजेपी इसको लेकर लगातार काउंटर अटैक कर रही है, उसको लेकर चांदनी कहीं ना कहीं मामला बेहद गंभीर हुआ है। अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो देखना भी बिल्कुल सुशील, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच चुका है और हमें कुछ देर का इंतजार करना होगा। उसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी सामने आती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पीएम सुरक्षा मामले में एमएचए की टीम फिरोजपुर पहुंची है। घटना वाली जगह पर एमएचए की टीम पहुंच चुकी है क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पे है और अब इस पूरे मामले में थोड़ी देर के बाद सुनवाई भी होगी। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम सुरक्षा मामले में एमएचए की टीम जो है फिरोजपुर पहुंची हुई है, जहां पर पीएम मोदी की गाड़ी रुकी हुई थी जिस फ्लाईओवर पे। अब वहां पर भी आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, जानकारियां जुटाई जा रही है यहाँ पर, क्योंकि जवाबदेही तो बनती है पीएम की सुरक्षा में जिस तरह से
लापरवाही देखने को मिली है। आखिर किस स्तर पर यह लापरवाही की गई है, कौन इसमें दोषी है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, इन सभी मसलों पर, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंच चुका है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी होती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो घटना वाली जगह पर एमएचए की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर पीएम की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला है। और अब देखना ये होगा कि जब घटना स्थल पर एमएचए की टीम पहुंची हुई है तो वहां से क्या अहम जानकारी सामने निकल कर आती है, क्योंकि जहां एक तरफ पीएम के रूट बदलने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में लापरवाही देखने को मिली है वो भी बात सामने आ रही है। तीसरी बात ये सामने आ रही है कि जब पंजाब के सीएम को कॉल किया गया तो उनका फोन नहीं लगा, और पंजाब सरकार पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पंजाब सरकार इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है, और इस पूरे मामले पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला। पंजाब सरकार ने एमएचए को भेजी है रिपोर्ट। पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई संभव है, और कार्रवाई पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। दिल्ली तलब किए जा सकते हैं पंजाब के अधिकारी। तो पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई संभव, लेकिन आपको बता दें कि कार्रवाई पर केंद्र सरकार विचार कर रही है और दिल्ली तलब किए गए हैं अधिकारी। कानपुर में आयकर विभाग का छापा, मटर के दलालों पर आयकर छापा, कई कारोबारियों के ठिकानों पर रेड, क्लस्टरगंज की दाल मंडी में कार्रवाई। तो कलेक्टरगंज की दाल मंडी में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आयकर की छापेमारी चल रही है, कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कानपुर से यह खबर मिल रही है, मटर के दलालों पर आयकर की छापेमारी, बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है। और कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिससे कि बाकी कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। क्लस्टरगंज की दाल मंडी में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है इस छापेमारी को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 1 महीने के अंतराल के अंदर 5 बार इनकम टैक्स की टीम ने कई जगह अलग अलग छापेमारी की। अगर हम मसाला कारोबारियों की बात करें या इतर की बात करें, और अब इस सबसे हट के कानपुर के कलेक्टरगंज के मटर के व्यापारी या मटर के जो लोग ब्रोकरशिप करते हैं उनके यहाँ 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। हमारे सूत्रों के पास जो जानकारी है, उनका कहना है कि कर वंचना की सूचना पर यह छापेमारी की शुरुआत हुई है। कुछ लोग इसे सर्च ऑपरेशन भी कह रहे हैं और कुछ इसे छापेमारी कर रहे हैं। अब सर्वे है कि छापाएं, लेकिन सुबह 5:30 के आसपास ये अलग अलग ठिकानों पर ये टीम्स पहुंचती हैं और उसके बाद छापेमारी की शुरुआत होती है। अभी इनकम टैक्स के अधिकारी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हाँ, हालांकि जो हमारे सूत्र बताते हैं, उनके पास जो उनके कार्यालय और घर के नीचे कार्यालय और ऊपर उनका आवास बना है, तो घर और कार्यालय दोनों पे उनकी पूछताछ चल रही है। उन कारोबारियों से या उन दलालों से उनसे पूछताछ चल रही है, क्योंकि बिल्कुल अमित, आप इस खबर पे नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी में जातिगत सियासत अपने चरम पर है। हर सियासी पार्टी जातियों को साधने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन करेगी, और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेता भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए कई ब्राह्मण नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। 2 जनवरी को अखिलेश यादव ने लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में एक गाँव में परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन किया था, और इसके दाव के बाद आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए परशुराम का सहारा ले रही है। लेकिन अब बीजेपी भी इस दाव को चल रही है। तो एसपी के बाद बीजेपी का ब्राह्मण दाव, बीजेपी परशुराम की मूर्ति लगाएगी लखनऊ में। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने गोसाईगंज में परशुराम की मूर्ति का लोकार्पण किया था। और हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, पहले तो समाजवादी पार्टी, अब बीजेपी सेम स्ट्रैटेजी पर चल रही है। पहले अखिलेश यादव ने परशुराम की मूर्ति का लोकार्पण किया, और अब बीजेपी भी इसी तैयारी में, ब्राह्मणों को रिझाने की पूरी कोशिश। देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को अपने पाले जाने के लिए अलग अलग पार्टी की ओर से दाव चला जा रहा है। पहले अखिलेश यादव परशुराम की मूर्ति का सहारा लेते हैं ब्राह्मणों में बड़ा संदेश देने के लिए, तो वही उसके बाद अब बीजेपी की बारी है। बीजेपी की ओर से अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ
लखनऊ के कृष्णानगर इलाके के सहसा वीर मंदिर में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जिस तरीके से परशुराम की प्रतिमा राजस्थान से मंगवाई गई है। 5 फीट की ये प्रतिमा है और इसको खास तौर पर रीता जोशी, जो कि यूपी में लंबे समय तक राजनीतिक सफर को अपने आगे बढ़ाती रही है, उनके बेटे हैं मयंक जोशी, उनकी ओर से ये अपील की गई थी। अलग अलग ब्राह्मण समुदाय के जो लोग हैं उनकी ओर से डिमांड के बाद खास तौर पर राजस्थान से ये प्रतिमा मंगवाई गई और आज इसका अनावरण कार्यक्रम है। हालांकि उसके पहले यहाँ पर हवन पूजा पाठ किया गया है और बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि कार्यक्रम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आस्था का सम्मान है। जो की ओर से ये अपील की गई थी, इसके बाद इस प्रतिमा को मंगवाया गया है। लेकिन जिस तरीके से यूपी के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बसपा की ओर से नैरेटिव करने का प्रयास किया जा रहा है कि यूपी में बीजेपी से नाराज है ब्राह्मण और उसको अपने पाले में लाने का प्रयास। बिल्कुल अनामिका, बिल्कुल कहीं ना कहीं वक्त बहुत कम बचा हुआ है और लगातार जनता को लुभाने की कोशिश भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और यहाँ रुकी छोटा सा ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं। तो चलिए अब आपको बता दें कि 5 जनवरी 2022 का नया वीडियो पीएम के काफिले के पास थे। प्रदर्शनकारी फ्लाईओवर के बीच में फंसा था ये काफिला, फ्लाईओवर के दोनों तरफ भीड़ थी। ये तस्वीर, ये वीडियो 5 जनवरी 2022 यानी कि जो ये वीडियो सामने आया है, किस तरीके से पीएम की सुरक्षा में चूक हुई थी वो वीडियो सामने आ चुका है। किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे वो फ्लाईओवर के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। तो प्रदर्शनकारी फ्लाईओवर के बीच में फंसा था पीएम मोदी का ये काफिला, जो वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और फ्लाईओवर के दोनों तरफ भीड़ देखने को मिली थी। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में जो लापरवाही देखने को मिली है उसको लेकर पंजाब सरकार पर कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और इस पूरे मामले में सुनवाई जो है वो आज होनी है और ये सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होगी और थोड़ी देर के बाद सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये वीडियो आप देखिए, फ्लाईओवर के पास की वीडियो है जहां पर पीएम मोदी का काफिला है, उसके दोनों तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है, बयानबाजी भी शुरू हो गई है, लेकिन जवाबदेही तो बनती है कि आखिर पीएम की सुरक्षा में लापरवाही हुई तो किससे हुई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है कि जो दोषी हैं इस पूरे मामले पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो 5 तारीख का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला फ्लाईओवर पर फंसा था, तब की ये वीडियो आप देख रहे हैं। 2 तस्वीर देखिए आप। पहली तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो फंसा हुआ था, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर वो आपको दिखा रहे हैं एमएचए की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची हुई है और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। एमएचए की टीम पहुंची हुई है, वो तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पहली तस्वीर वो जब फिरोजपुर में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब जा रहा था तो फ्लाईओवर पे कैसे उनके काफिले को रोका गया और 20 मिनट तक ये काफिला वहीं पर मौजूद था और सुरक्षा को लेकर कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी सामने आती है। हालांकि इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी देनी है, 3 दिन में रिपोर्ट आनी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से पंजाब सरकार अपना पक्ष रखती है। तो पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान भी सामने आया है। पंजाब सरकार पर चूक का लगाया आरोप, खालिस्तानी साजिश की भी जताई आशंका। साक्षी महाराज ने कहा है कि अगर कोई घटना होती तो पूरा देश आग के हवाले होता। साक्षी महाराज ने मामले की गहनता से जांच की मांग की। तो साक्षी महाराज का यह विवादित बयान सामने आया है। जिस प्रकार से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री का काफिला जाता है और उसके साथ वो अवरुद्ध हो जाता है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा अधिकारी और वहां से लौट के चले आते हैं। बाई चांस अगर कोई भी घटना घटित होती, सारा देश आग के हवाले होता, सारे देश की स्थिति क्या होती। इसलिए मैं
भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी चूक की, चाहे वो पंजाब सरकार की चूक है या खालिस्तानियों की साजिश है या पंजाब में कुछ जो उपद्रवी लोग उनकी साजिश है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो कोई भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़ी खबर मिल रही है नीट पीजी काउंसलिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे को एससी की मंजूरी, ओबीसी छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। 8 लाख की सालाना आय तक ईडब्ल्यूएस आरक्षण, नीट पीजी में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। ईडब्ल्यूएस की आय सीमा पर सुनवाई आगे भी रहेगी जारी। इस सत्र से मिलेगा आरक्षण का लाभ। और यहां रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए। को ट्रक ने मारी टक्कर, बाइक पर सवार बच्चे की कटी टांग।